Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhawat. Today I am discuss very important topic photosynthesis in higher plants. बेटा अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें हम लोग तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इम्पॉर्टेंट है, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। ये 5 यूनिट है बेटा, इससे कम से कम 15 सवाल आएंगे, 12 से 15 सवाल। और फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक है, जो अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल है कि क्वेश्चन निकल पाए। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पार्ट ऑफ द लीफ इन क्लोज ट्यूब कंटेनिंग क्यूएच सोक्ड कॉटन इन द हाफ लीफ एक्सपोज देन सेट अप इन द it was later found then part of the leaf which was exposed to air tested positive for starch. This indicates that ठीक, पहला ऑप्शन है लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, दूसरी बात है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें कही थी, हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज क्यूएच इज सोक्ड, लीफ सिंथेसिस डज नॉट अकर एज वाटर विद क्यूएच। नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज क्यूएच सोक्ड, लीफ स्टार्च सिंथेसिस डू नॉट अकर एज CO2 इज अब्सॉर्ब बाय क्यूएच, CO2 इज नॉट अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जाहिर सी बात है, क्योंकि नेचर ने क्या कहा था, प्लांट से कहा नेचर ने कि CO2 इंसान छोड़ेगा वो ले लेना, रूट से क्या लेना, पानी लेना, लाइट मैं ऊपर से डाल दूंगा, फोटोसिंथेसिस होगी खाना बनाना। ठीक, यानी फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट है। सेकंड बात है सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट वाज कंक्लूडेड बाई, सनलाइट एसेंशियल है प्लांट के लिए, ये बात कही थी जॉन इंजनहॉस साहब ने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। नील concluded that O2 evolved by the green plants come from water not from the CO2. This was proved by रेडियो आइसोटॉप टेक्निक से ये प्रूफ हुआ था बेटा। वो 18 मॉलिक्यूल्स लिए गए थे रेडियो आइसोटॉप के, ठीक है, जिससे हम लोग प्रूफ कर पाए थे कि ऑक्सीजन ही लिबरेट हो रही है पानी से, ठीक है ना, CO2 से नहीं। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम लोग बात में फोर्थ क्वेश्चन की, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट रिएक्शंस फॉर फोटोसिंथेसिस। 6 CO2 के मॉलिक्यूल हो, 12 H2O हो, लाइट रिएक्शन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का बनना और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लिबरेट होना प्लस वाटर के मॉलिक्यूल को लिबरेट होना ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहलाती है, जो क्लास 7th में आपने पढ़ी होगी। ठीक है ना। तो फोर्थ का सेकंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन सिस्टम इज आर ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ ATP, सिंथेसिस ऑफ NADPH, सारा का सारा फंक्शन है बेटा। ठीक, क्योंकि जब रिएक्शंस होती है फोटोसिंथेसिस की तो PS सेकंड PS1 होते हैं, PS1 फर्स्ट पहले होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर PS सेकंड पे होती है। ठीक है ना। मैं इस पे अभी डिटेल में जा रहा हूँ, घबराइए नहीं आप लोग, वन बाय वन सारे रिएक्शन समझाऊंगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे PS सेकंड पे फोटोलिसिस होती है वाटर की, वाटर ब्रेक डाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन छटक रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है डिफ्यूजन से इन्वायरमेंट में। इलेक्ट्रॉन को PS सेकंड ने फर्स्ट तुरंत कैप्चर किया, एक्सेप्ट किया। Mn और क्लोराइड आयन ये क्या होते हैं, फोटोलिसिस सेंटर होते हैं। PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS सेकंड का था जिसका नाम था फियोफाइटिन। देन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से प्लास्टोक्यूनॉन साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन के थ्रू ट्रांसफर हुआ PS1 के पास। PS सेकंड को हाई एनर्जी क्रिएट होती है, दी जाती है 700 nm की। एक्साइट हुए इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बेटा, जिसका नाम होता है फेरेडॉक्सिन, आयरन सल्फर प्रोटीन का बना होता है। आयरन सल्फर प्रोटीन से NADPH से NAD जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है NADPH, याद रखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 6 की बात करें, वाई आर डार्क रिएक्शन सो कॉल्ड डार्क, दे अकर इन डार्कनेस, दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। ठीक, दे आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, दे आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन सो कॉल्ड द डार्क रिएक्शन, दे आर अकर इन डार्कनेस। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं बेटा। तो लेकिन दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, दे आर नॉट डायरेक्टली, तो इसका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर एंथ्रोसाइनिन, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल। बेटा एंथ्रोसाइनिन जो होते हैं कैरोटीनॉइड्स फैट सोल्यूबल होता है, एंथ्रोसाइनिन जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना। करेक्ट ऑर्डर फॉर सीक्वेंस ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट लाइट, जो करेक्ट ऑर्डर होता है रब जी याद रखिएगा। रेड में सबसे ज़्यादा होती है पॉलीक्रोमेटिक लाइट में, वाइट लाइट में, देन रेड, देन ब्लू, देन ग्रीन। इसी का जस्ट उल्टा गब्बर
ग्रीन एल्गा सबसे ज़्यादा ऊपर पाया जाता है, फिर उसके बाद ब्राउन एल्गा पाया जाता है, फिर रेड एल्गा सबसे डीपेस्ट एल्गा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन द प्लांट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए कॉमन होता है, ऑल प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, फोटो सिस्टम एंटीना इंक्लूड्स द पिगमेंट एक्सेप्ट। फोटो सिस्टम जो एंटीना होता है इस पे ऑल द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल सिर्फ नहीं होता है, बाकी इट कैरी अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बट नॉट अ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अगर PS1 हैज़ अब्सॉर्प्शन पीक 700 nm होती है और PS2 की कितनी होती है बेटा, 680 nm होती है, तो थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, एट विच वेवलेंथ PS1 बिकम्स इनएक्टिव। अगर 700 nm के ऊपर की वेवलेंथ हम लोग देंगे तो वो इनएक्टिव फेस में चला जाएगा, 700 nm 780 nm, यानी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ द। तब डिस्कवरी हुआ था जब 2 फोटो सिस्टम जो है ऑपरेट करें साइमल्टेनियसली, यानी PS1 PS2 दोनों जब एक्टिव हों तब हम लोग कहते हैं इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग लाइक रिएक्शंस रिड्यूसेस NADP+2 NADPH++ में टूट जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू। प्रोटॉन ग्रेडियंट कब डेवलप होते हैं बेटा, जब स्ट्रोमा एक आउटर लेयर होती है और इनर लेयर जो होती है ल्यूमेन में बहुत सारे प्रोटॉन बार बार वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, प्रोटॉन का एक्युमुलेशन हो रहा है। जब प्रोटॉन का एक्युमुलेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, तो इसको हम लोग एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसफर कर देते हैं, ATP का फॉर्मेशन भी होता है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम लोग देखते हैं प्रोटॉन मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा, क्लियर। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज। तो कैसे यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है फ्रॉम PS2 टू PS1, याद रखना PS2 डिस्कवरी की बेसिस पे रखा गया था। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस अक्कर इन द स्टोमा and non-cyclic photofosphorylation also occur in the Grainer reactions, but cyclic photofosphorylation is occur in like only PS1 is involved. It reaction takes place in the stoma lamellae like PS2, ठीक, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक। इफ अ ग्रीन प्लांट्स आर इंक्यूबेटेड O18 लेवल वाटर मॉलिक्यूल्स द बिकम रेडियो एक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, O18 के मॉलिक्यूल्स यानी वाटर से ही रिलीज होंगे, ठीक। तो कह रहा है कि विल बिकम रेडियो एक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इन द ग्रीन प्लांट्स आर इंक्यूबेटेड विद O18 लेवल वाटर व्हिच इंक्लूड ऑक्सीजन रिलीज होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इन क्लोरोप्लास्ट द लाइटेस्ट नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, ठीक है ना, हाईएस्ट, ये जो लाइएस्ट लिखा हुआ है बेटा वो हाईएस्ट H होना चाहिए था, एक्चुअल में हाईएस्ट नंबर ऑफ द प्रोटॉन। तो रिएक्शंस कहाँ होती हैं बेटा, ये बताइए फटाक से, वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, अंदर की लेयर ल्यूमेन में होता है, ठीक है। स्टोमा इज द आउटर साइड, ओनली डार्क रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन स्टोमा एंड लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटॉन एक्युमुलेट होंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड में। पीएच इसकी क्या होगी, अगर H+ बढ़ रहा है तो पीएच घटेगी, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विच वन इज द करेक्ट फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज NADP, करेक्ट ऑप्शन है। ऑल फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ द पिगमेंट रिएक्शंस आर सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सही बात है। ATPR एंजाइम टू प्लांट पार्ट CF0 ठीक है, 2 होते हैं बेटा, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। F1 होते हैं, F0 होते हैं, F1 होते हैं, F0 होते हैं। F0 जो होता है इनर साइड होता है, F1 आउटर साइड में होता है, ठीक है। तो ATP का प्रोडक्शन होता है जब 2H+ पार्ट पास होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, व्हाट डज PS2 स्प्लिट वाटर मीन्स। जब वाटर स्प्लिट होगा तो H+ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी इन्वायरमेंट में। 2H+ को हम लोग 2A वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं ताकि O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज हो, क्लियर। प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस इन C3 एंड C4 प्लांट में। C3 प्लांट्स में अगर हम लोग देखें फोटो रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। फोटो रिस्पायरेशन का मेन डिफरेंस होता है, ये वेस्टफुल प्रोसेस है, नो एनर्जी का प्रोडक्शन, बल्कि हमारी एनर्जी को यूज़ करके ये प्रोड्यूस करती है। C2 साइकिल हम लोग बोलते हैं, फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, इन डार्क रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन नीडेड। C3 साइकिल की हम लोग बात कर ले रहे हैं पूरे अच्छे से। अगर हम लोग देखें C3 साइकिल को अगर हम लोग देखें बेटा, C3 साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है
पीजीए होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो होता है बेटा RUBP होता है। RUBP के अंदर जो है 5 कार्बन पाए जाते हैं। कितने कार्बन? 5 कार्बन। रिबिस्को जो होता है इसके अंदर एंजाइम होता है, ये रिएक्शन मेसोफिल सेल में होती है, ठीक है। फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट जो इसका होता है पागल होता है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। फर्स्ट स्टेबल इंड प्रोडक्ट जो होता है ग्लूकोज होता है, क्योंकि हम लोगों को ग्लूकोज बनाना होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं, याद रखिएगा बेटा। कार रेड रीजन में, ठीक है ना। कार्स यानी कार्बोक्सिलेशन, रेड यानी रिडक्शन, रिजनरेशन यानी रीजन यानी रिजनरेशन, 3 स्टेप होते हैं। अगर हम लोग बात करें RUBP 5 कार्बन के मॉलिक्यूल है, रिबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 बाहर से लेते हैं, कार्बोक्सिलेशन व मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द C3 साइकिल का होता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ द PGA बना, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना, 3 कार्बन होते हैं यानी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन 1 CO2 अटैच हुए, 6 कार्बन हो गए बेटा, ठीक। यहाँ पे फिर उसके बाद टूट जाता है फर्दर 1,3 डाई PGA में, यहाँ पे 2 ATP खर्च होकर 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, 3 PGA का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जब 3 PGA बनता है, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तभी कार्बन बराबर होंगे। उसके बाद NADPH यानी रिडक्शन रिएक्शन होती है। जब रिडक्शन होता है तो NADPH प्लस H+ से NADP का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 बार ये रिएक्शन चल रही है, यानी 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 बार होगी, ठीक है ना। उसके बाद 3 पागल बन जाता है, यानी दिस रिएक्शन इज द रिवर्स स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ये भी रिएक्शन पूछी जाती है। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, तो 6 कार्बन यहाँ निकल जाते हैं। 3 PGA फॉर्मेशन, उसके बाद तुरंत बन जाता है RUMP यानी मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। मोनोफॉस्फेट से यहाँ पे ATP यूज होती है, जब ATP यूज होती है तो इसका फॉस्फेट रिलीज होता है, इसी से फॉर्मेशन हो जाता है जो है RUBP का यानी बाईफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है बात? बताइए भाई। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होता है इसका RUBP कंबाइंड होता है CO2 से, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो होते हैं, अब देखिएगा टोटल यहाँ पे 36 कार्बन थे, ठीक। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल ग्लूकोज में चले गए, बच्चे 30। अब देखो 6 पंजे 30 मॉलिक्यूल रिजनरेट हो रहे हैं। 30 कार्बन, ये भी पूछा जाता है कितने कार्बन रिजनरेट हो रहे हैं और कितने कितने फॉर्म में हो रहे हैं। तो अब बताइएगा रिडक्शन रिएक्शन में यहाँ पे एक खास बात हम लोगों को देखने को मिल रही है कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए इन रिडक्शन रीजन में, कहाँ? रिडक्शन रिएक्शन में एक CO2 को फिक्स करने के लिए हम लोगों को 2 ATP और 2 NADPH को खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है ना। जबकि अगर पूरी रिएक्शन में देखा जाए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP खर्च करनी पड़ रही है और 2 NADPH खर्च करने पड़ रहे हैं। तो 6 CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, यानी एक ग्लूकोज बनेगा, उसको फिक्स करने के लिए हम लोगों को 18 ATP, कितने ATP बेटा? 18 ATP प्लस 12 NADPH खर्च करने पड़ेंगे। ये रिएक्शन याद रखिएगा, स्टोमा में ये रिएक्शन होती है, स्टोमा में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं यानी कौन सा डार्क रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन नीडेड। बताइए भाई, 18 ATP एंड 12 NADPH जो है ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। बहुत फास्ट मैं समझा रहा हूँ ताकि बात मुकम्मल हो जाए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, अगर कि क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हाउ मेनी टन्स ऑफ द केल्विन साइकिल। अब बताइए कितने टन चाहिए हम लोगों को? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 6 बार ये साइकिल हम लोगों को चलानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक कार्बन आ रहे हैं, ठीक है ना। एक CO2 को फिक्स किया एक बार, यानी 30 कार्बन रिजनरेट हो रहे हैं, 6 यहाँ जा रहे हैं, तो 6 टन हम लोगों को चाहिए होता है, ठीक। और एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 टन चाहिए होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन इज। फोटो रिस्पायरेशन यानी C2 साइकिल होती है। अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक ख़ास चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है बेटा, कि हम लोग फोटो रिस्पायरेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। RUBP से फॉर्मेशन होता है बेटा जब CO2 से कंबाइंड हो रहा था, क्योंकि जो रिबिस्को एंजाइम होता है, ये भी याद रखिए, ये भी सवाल पूछा जाता है, रिबिस्को की बाइंडिंग कैपेसिटी किसके लिए ज़्यादा एफिनिटी? बताइए भाई, O2 के लिए ज़्यादा होगी या CO2 के लिए? कौन बता रहा है मुझे? CO2 के लिए। इसमें देखो CO बता रहा है, CO2 के लिए सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर। अगर ऑक्सीजन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन से बाइंड करेगी, अगर ऑक्सीजन से बाइंड करेगी तो फोटो रिस्पायरेशन होगा। तो मान लीजिए CO2 से बाइंड की, इसने फॉर्मेशन किया 3 PGA का, ठीक। फर्दर 3 PGA बेटा, अब बताइए कितने मॉलिक्यूल बनेंगे?
यहाँ पे ये 5 कार्बन के मालिक्यूल हैं। मैं एक बात दिखा रहा हूँ, ये तो नॉर्मल रिएक्शन थी। अगर ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना, ये तो CO2 की प्रेजेंस में हो रहा था, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये बना देता है बेटा फास्फो ग्लाइकोलिक एसिड, फास्फो ग्लाइकोलिक एसिड प्लस फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये बनता है। ठीक, जब ऑक्सीजन से ये कंबाइंड होगी तब तो 5 ही कार्बन होंगे। तो इसमें बेटा अभी पढ़ के आए हम लोग 3 कार्बन होते हैं, इसमें 2 कार्बन होते हैं, 3 2 5 कार्बन, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन इसका होता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है बेटा C2 साइकिल। कौन सी साइकिल? C2 साइकिल। ये बल्कि हमारी एनर्जी यूज़ करके इसका फॉर्मेशन करती है, और जबकि कोई एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस। ये जो इसका सीक्वेंस होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, पेरोक्सिसोम में होती है, CMP इसका ऑर्डर होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें प्लांट यंगर एवॉइड्स फोटो रिस्पायरेटरी लॉस। फोटो रिस्पायरेशन लॉस नहीं हो रहा है, तो फोटो रिस्पायरेशन लॉस कहाँ नहीं होता है भाई? C4 में नहीं होता है, C3 में होता है, यानी पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखें, केमियो ऑस्मोसिस रिक्वायर्स, मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, प्रोटॉन पंप की ज़रूरत होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है, ऑल ऑफ दीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखें, कह रहा है कि 10% फुल सेचुरेशन शेडेड प्लांट के लिए ज़रूरत होती है बेटा, क्योंकि C4 प्लांट्स को सबसे ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में ये लोग ग्रो करते हैं, तो 200% फुल सनलाइट C4 को चाहिए, 50 से 70% बीच वाले को यानी C3 को चाहिए। ठीक है ना, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस फॉलोइंग आर फॉर्म। ठीक, ATP, हाइड्रोजन डोनर, O2 सबका फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो ये होती है बेटा PS सेकेंड। ठीक, ये फर्स्ट एक्सेप्टर इसका होता है फियोफाइटिन। क्या होता है बेटा? फियोफाइटिन। यहाँ पे होता है प्लास्टोक्यूनॉन, यहाँ पे होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पे होता है PS1, यहाँ पे इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन फेरेडॉक्सिन होता है। ठीक है, और यहीं पे जो है NADPH प्लस से NADP का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, एक होता है NADH2, एक होता है NADPH2। NADP, P से फोटो रिस्पायरेशन, NADPH2 का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस में होता है, NADH2 का फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइट आई, पानी ब्रेक हुआ, जब पानी ब्रेक हुआ तो H प्लस इसके रिलीज हुए 4H प्लस। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो गए इन्वायरमेंट में, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया गया। ये जो है एक्युमुलेशन यहाँ पे होता रहता है, बाद में इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन चलती रहती है। तो यहाँ पे कह के आ रहा है कि क्या क्या ATP, हाइड्रोजन डोनर और ऑक्सीजन हम लोगों को मिलती है बेटा। क्वेश्चन नंबर यानी 29 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन। बताइए भाई, PS सेकेंड, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6, प्लास्टोसाइनिन, PS1, आयरन सल्फर प्रोटीन। आप बता सकते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड। इट अकर इन डार्क, also it cannot occur during daylight, it does not depend on the light reaction, it occurs more rapidly in light, it can occur in dark also. Dark reaction in photosynthesis is called, so it can occur in dark also. ठीक है ना, इस वजह से हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 को देखें, एक्चुअल में होता क्या है कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वो डार्क रिएक्शन यूज होते हैं। जैसे लाइट रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ यूज होता है, NADPH2 का फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है ना, लाइट रिएक्शन LG याद है, लाइट रिएक्शन गिरेना में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, PS सेकेंड पे बेटा कौन सा जो है मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होती है? 700 nm की होती है। PS सेकेंड पे PS1 पे होती है 700 nm की, PS सेकेंड पे होती है 680 nm की बेटा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई इफ ग्रीन प्लांट्स टेक O2 रिपीट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 34 देंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS सेकेंड टू NADP ETS PS1 फॉलो। बेटा इसमें होता अप हिल डाउन हिल। ठीक है, अप हिल डाउन हिल, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देंगे, इफ द कैरियर्स इन्वॉल्व। बताइए ये क्या बन रहा है बेटा? यहाँ से अगर हम लोग इंग्लिश का कौन सा वर्ड बन रहा है? Z। ये Z बन रहा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं Z स्कीम। क्लियर। अगली चीज़ हम लोग देखते हैं,
36 जेड स्कीम ऑफ द फोटोलिसिस इन विच आर इन्वॉल्व, फोटोलिसिस बताइए, जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस विच वन इज इन्वॉल्व, बताओ। जेड स्कीम में PS सेकेंड, PS1, NADP सब आते हैं बेटा, ठीक है ना। तो पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोसाइनिन सब की जरूरत होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन अ साइक्लिक फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन ATP इज फॉर्म, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक रिएक्शन होती है बेटा यहीं से, ये एक्चुअल में यहाँ से वापस होती है, यहाँ से, ठीक। लेकिन हमारी NCERT बस यहाँ से लिख रही है कि ऐसे कर दिया उसने, नहीं, ये पाथवे होता है पूरा, सिर्फ और सिर्फ इसमें ATP का फॉर्मेशन होता है, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिस्पायरेशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोफॉस्फोरिलेशन में, क्लियर। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 देखें, विच वन इज द पॉसिबल साइट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन स्टोमा लेमेलाई, स्टोमा लेमेलाई एस से स्टोमा, एस से सेकेंड, स्टोमा लेमेलाई लैक PS सेकेंड, PS सेकेंड अगर नहीं होगा तो बताइए कहाँ होगा, PS1 होगा, यानी स्टोमा लेमेलाई में होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, फोटोफॉस्फोरिलेशन इन क्लोरोप्लास्ट मोस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है बेटा, ATPase हैज नो चैनल, ATP में कोई ATPase हैज नो चैनल, कोई चैनल नहीं होता है। बोथ PS1 एंड PS सेकेंड ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं बेटा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्योंकि लाइट तो एक साथ पड़ेगी, ऐसा नहीं कि लाइट PS सेकेंड पे पड़ी PS1 पे नहीं पड़ी, दोनों पे एक साथ पड़ेगी, साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर बेटा देखते हैं हम लोग 42, एंजाइम रिबिस्को इज फाउंड इन, रिबिस्को पाया जाता है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया तो मेसोफिल सेल में पाया जाता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैल्विन साइकिल CO2 कंबाइंस विद, CO2 कंबाइन अभी हम लोगों ने देखा RUBP के साथ, ठीक है ना, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइंड हो रहा था बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, एनर्जी आउटकम ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में सिर्फ और सिर्फ ADP का प्रोडक्शन होता है, नो NADPH का फॉर्मेशन होता है। PP कार्बोक्सिलेज इज अ पेप्टेज कैपेबल होता है, यही बाइंड करता है CO2 से, मोर इफिशिएंट लोअर एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन देन RUBP कार्बोक्सिलेज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ऑप्शन सही होगा बेटा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 दें, कैल्विन साइकिल हैज 3 स्टेप होते हैं कार-रेड रीजन में, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रिजनरेशन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, फिक्सेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ द CO2 रिक्वायर्स हाउ मच C4 प्लांट्स। अब हम लोग C4 साइकिल की बात कर लेंगे, उसके बाद मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, जो है अभी इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है ना बेटा। अगला हम लोग पार्ट जो है डिस्कस करेंगे 46 से, ताकि हम लोग C4 साइकिल की बात कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू। Hi dear students, today I am discuss about the questions related with photosynthesis part 2, clear। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। PP कार्बोक्सिलेज इज, PP कार्बोक्सिलेज बेटा क्या है, एक एंजाइम है जो CO2 का फिक्सेशन करता है, ठीक है ना, CO2 को फिक्सेशन करता है किसमें, मेसोफिल सेल में, दिख रहा होगा जो आपको मेसोफिल सेल के अंदर PP ऑक्सैलोएसिटिक एसिड्स, इट इज अ C4 साइकिल, फर्स्ट कंपाउंड जो बन रहा है बेटा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, क्लियर। तो कैपेबल ऑफ फिक्सिंग CO2 मोर एफिशिएंटली एट लोअर एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशंस देन RUBP कार्बोक्सिलेज, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कैल्विन साइकिल हैज, कैल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते थे, कल पढ़ा था हम लोगों ने कार-रेड रीजन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा 47 देखें, फिक्सेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिक्वायर्स हाउ मच C4 प्लांट्स ATP एंड NADPH रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो जब हम लोग C3 साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था, ये बेटा C3 साइकिल बता रहा हूँ, 1 CO2 को फिक्स करने के लिए, इन C3 साइकिल 1 CO2 को फिक्स करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही थी बेटा 3 ATP एंड 2 NADPH, लेकिन C4 साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने के लिए बेटा ये वाला स्टेप जो होता है ये 2 ATP यूटिलाइज करता है, तो 5 ATP प्लस 2 NADPH कॉमन होता है बेटा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, एक CO2 को फिक्स करने के लिए C4 साइकिल में 5 ATP और 2 NADPH की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, कह रहा है कि विच प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जब बेटा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है उसके बाद भी फोटोसिंथेसिस होती है, कौन सा प्लांट है,
ठीक है, परफॉर्म फॉर इवन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसमें बेटा जो है C4 साइकिल में फोटोसिंथेसिस होती रहती है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन बात करते हैं। द एंजाइम रिबिस्को इज फाउंड इन, रिबिस्को एंजाइम जो पाया जाता है बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है C4 प्लांट मिनिमाइजेस द फोटोसिंथेसिस बिकॉज C4 प्लांट्स यूज PPKs यानी PPKs टू इनिशिएट CO2 फिक्सेशन। ठीक है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज, यूनिडायरेक्शनल फ्लो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। रिपीट क्वेश्चन है PS सेकेंड टू PS1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 देखें। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अक्कर्स इन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्ट्रोमा लेमेलाई में बिकॉज स्ट्रोमा लेमेलाई लैक PS सेकेंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, कह रहा है कि इफ ग्रीन प्लांट्स आर इनक्यूबेटेड विद 18 लेवल, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, रेडियो एक्टिव 18 होता है वही रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, इन क्लोरोप्लास्ट द लाइटेस्ट के यहाँ बेटा होना चाहिए हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड्स। ठीक, क्योंकि वहीं पे ब्रेकडाउन होता रहता है। वाटर के मॉलिक्यूल का H+ एक्यूमुलेट होते हैं, H+ एक्यूमुलेट होता है तो pH घटती है। ठीक है, उसके बाद वो जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन से पास हो जाते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू 2H+ पास होता है तो एक ATP का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, विच वन इज करेक्ट। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज NADP+। सही बात है। फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पिगमेंट्स, रिएक्शन सेंटर्स एंड इलेक्ट्रॉन सेंटर। सही है। ADPase enzymes, 2 parts membranes found C, ये भी सही है बेटा, ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, व्हाट डज PS सेकेंड स्प्लिट्स वाटर मीन। जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो H+ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है बेटा। प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन दी C3 एंड C4 प्लांट्स, फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द C3 साइकिल बिकॉज फोटो रिस्पायरेशन इज द C2 साइकिल। तो C3 में 3 कार्बन है, C4 में 4 कार्बन है। अगर एक CO2 निकल रहा है C4 से, मान लीजिए ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ब्रेकडाउन जो होगा वो कार्बन का डिफरेंस आ जाएगा। तो C3 के बाद CO2 आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी मैकेनिज्म तो मैंने एक्सप्लेन की थी अगले वाले क्वेश्चन में, ये रिपीट क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद कह रहा है 58 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है बेटा। CMP का क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, इन प्लांट्स इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रिस्पायरेटरी लूजेस हैज इंप्रूव्ड वाटर एफिशिएंसी शोज हायर रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ये बेटा करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं C4 प्लांट्स की होती हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस रिक्वायर्स प्रोटॉन पंप मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखें हम लोग, यानी 60 का फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, कह रहा है सेचुरेशन 10% ऑफ द फुल सनलाइट अगर है बेटा तो शेड प्लांट चाहिए, 50 to 70% है फुल सनलाइट तो C3 प्लांट चाहिए, 200% 200% फुल सनलाइट है तो C4 प्लांट्स, यानी बेटा ऑप्शन फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म। ठीक है, ATP, हाइड्रोजन डोनर और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखें बेटा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लाइट रिएक्शन। PS सेकेंड पे वाटर स्प्लिटिंग होती है, वाटर टूट रहे हैं, H+ रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं, एक्सेप्ट किया, PS सेकेंड ने ट्रांसफर किया फ्यूफाइटिन पे, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, PS1 पे आया, PS1 से दोबारा NADPH पे गया, यही सीक्वेंस होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बेटा। बीच में जो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर होते हैं, प्लास्टोक्यूनॉन और प्लास्टोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड सो बिकॉज इट अकर्स इन डार्क। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 65 देखें, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द दिस ग्रोथ बताइए। सबसे पहले होता है बेटा प्लाज्मेटिक ग्रोथ, देन डिफरेंशिएशन, देन मैच्योरेशन, देन सेनेसेंट फेज आ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, हेट्रोफिली कैन बी ऑब्जर्व्ड इन कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पुर में देखने को मिलता है। अलाउद्दीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल टू एडल्ट इज ग्रेजुअल देन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड होमोब्लास्टिक। अगर ग्रेजुअल हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे होमोब्लास्टिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, स्टडी ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अपीयरेंस ऑफ प्लांट इन डिफरेंट सीजन इज कॉल्ड फेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फेनोलॉजी। डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को बोलते हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, ग्रोविंग सीजन इज द सीजन ऑफ द प्लांट्स विच देयर इज मैक्सिमम वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, देन सेनेसेंट फेज आना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, विच ऑफ देम नॉट एग्जिस्ट फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन नहीं है? ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड जेनेटिक फैक्टर, ये इंटरनल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, बाय विच प्लांट पिगमेंट मैक्सिमम अब्सॉर्प्शंस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में होता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, अब्सॉर्प्शन द स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस आइडेंटिकल बिकॉज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं रेड एंड ब्लू लाइट को, ठीक है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है रेड लाइट में होती है बेटा, देन ब्लू लाइट में होती है, देन ग्रीन लाइट में होती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, व्हेन टू फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों काम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे बेटा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। जेड स्कीम कहते हैं कभी इलेक्ट्रॉन वापस उसी मंजिल पे नहीं आता है जहां से ब्रेक डाउन होके जाता है, इस वजह से नॉन साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द ग्रेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ग्रेना में कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन होती है, कंट्रोल NADPH2 और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 देखें, कैल्विन साइकिल द फर्स्ट प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड वाज। कैल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल में फर्स्ट जो बनता है PG बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखें, इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर्स देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय only one factor which close to the minimal value, two closely factors, only one factor which is close to the maximum value। नहीं बेटा, अफेक्ट करता है ओनली वन फैक्टर विच इज क्लोज टू इट्स मिनिमल वैल्यू, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होंगे। द प्लांट दैट रिस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर्स एंड शो अ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट्स होंगे। तो बेटा दोनों ऑप्शन में C4 है, तो इसको आप समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से। फोर्थ भी लगा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा? NADPH ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं? स्टार्च जो बन जाता है बेटा वो यूज होता है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखें, फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट्स रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2 बिकॉज। प्राइमरी फिक्सेशन CO2 का होता है कहाँ बेटा? कौन सी सेल में? मेसोफिल सेल में, ठीक है ना। PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, हम लोग कह रहा है बेटा pH सेकेंड से इलेक्ट्रॉन, ये बेटा अपहिल देन डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये क्वेश्चन पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ रिएक्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 81 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कैल्विन साइकिल ऑफ C3 प्लांट्स। फर्स्ट टेस्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द कैल्विन साइकिल C3 प्लांट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, करेक्ट है। सनफ्लावर एग्जाम्पल ऑफ द C3 प्लांट्स, सही है। कैल्विन साइकिल अक्कर्स इन बंडल शीथ सेल, गलत बात। कैल्विन साइकिल होती है कहाँ बेटा? मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। एंजाइम PP केस इज एब्सेंट इन C3 प्लांट्स, बिल्कुल C3 प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं, थर्ड ऑप्शन होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, लाइट रिएक्शंस जो होती हैं लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में सिमिलरिटीज पूछा है, डिफरेंस बिटवीन क्या क्या है। दीज आर डिफरेंस बिटवीन द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक फेस। कौन सी बेटा? लाइट रिएक्शन को कह रहा है, ठीक है। जो
ठीक, these are also called biosynthetic phase, ठीक है। डार्क रिएक्शन क्या कह रहा है, these are also called photochemical phase। the reaction occur in thylakoids, सही है। reactions occur in stroma, ये भी बात सही है। produce assimilative powers like NADPH2 and NADP, बिल्कुल सही है। consume करता है ये, these are directly dependent, they are indirectly नहीं, पहला बेटा गलत कह रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बेटा ओनली फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 83 अगर हम लोग देखें, रीड दी फॉलोइंग ABCD, select the right options and correct। Z scheme of the light reaction takes place in the presence of PS1 only, गलत बात। only PS1 is functional in cyclic photophosphorylation, सही बात। cyclic photophosphorylation result into photosynthesis of the ATP and NADPH, नहीं, only ATP का फॉर्मेशन होता है बेटा। स्टोमा लेमेलाई lack PS2 as well as NADP, यस सही बात, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा जो है। तो इसमें ऑप्शन बेटा फर्स्ट होगा, बी और डी ऑप्शन सही है। 84 देखते हैं, PGA एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ, ठीक, एल्गी की फोटोसिंथेसिस में डिस्कवर हुआ था। क्लोरोफिल स्टोमा ऑफ द हायर प्लांट्स कंटेन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, क्लोरोप्लास्ट स्टोमा ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कैल्विन कार रेड रीजन में कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन। 87 देखें, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द C4 पाथवे एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। मेसोफिल सेल पॉसेज बोथ रिबिस्को एंड PP केस एंजाइम, ठीक, नहीं। इनिशियल CO2 फिक्सेशन अक्कर इन मेसोफिल सेल, बिल्कुल सही है। देखिए मेसोफिल सेल में इनिशियल फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है ना। फाइनल CO2 फिक्सेशन अकर्स इन बंडल शीथ शेल, फाइनल CO2 का फिक्सेशन यहाँ हो रहा है, यानी फर्स्ट फिक्सेशन यहाँ, सेकंड फिक्सेशन यहाँ C3 साइकिल में, क्योंकि अब चलने लगेगी ना यहाँ पे जो है C3 प्लांट में C3 साइकिल मेसोफिल सेल में चलती है, लेकिन C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में चलती है, क्लियर। तो बेटा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड। 88 क्रेन्स एनाटॉमी, द बंडल शीथ सेल्स हैव thick walls, no intercellular space and large number of chloroplast, ठीक। 89 read the following statement and select the correct ones। PS1 is involved in non-cyclic photophosphorylation only, गलत। PS2 is involved only both cyclic and non-cyclic photo, गलत। Stroma lamellae membranes possess both PS1 only when grana lamellae membranes possess both PS1, सही बात है। लेमेलाई लैक PS2, ठीक है ना। S से सेकेंड, स्टोमा S से, L से लैक सेकेंड, ऐसे याद रखिएगा पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो बेटा कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 90 हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हैच एंड स्लैग पाथवे इन C4 प्लांट्स। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म बाय कार्बोक्सिलेशंस of phosphoenol pyruvate in the mesophyll cell, ठीक है। CO2 पेप्केज फॉस्फेनॉल पायरुवेट पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड टूट जाता है इटसेल्फ मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं बेटा। मैलिक एसिड ट्रांसफर हुआ, पायरुविक एसिड बना, एक CO2 क्योंकि निकल गया, अब यहाँ पे 3 कार्बन बना। 3 कार्बन के बाद ये दोबारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शंस जो है बेटा होती रहती हैं। तो ये पार्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। हम लोग बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी बेटा। एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे, ऐसे ही होंगे। जो है जितने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं बेटा सब अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।